हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 9 फरवरी 2023। सबसे पहले ये देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ। कल जो हमारा प्लान था उस हिसाब से मार्केट ने हमें क्या एग्जीक्यूशन लेवल्स दिए, क्या सेटअप हमारा जो है बना और क्या हमारे लिए नए लेवल्स आज मार्केट ने क्रिएट किए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कल के जो लेवल्स मैंने ऑलरेडी एज इट इज़ मार्क करके रखे हैं। ये ट्रेंड लाइन भी मार्क करके रखी है जो हमने पहले ही मार्क की थी। साथ ही साथ में ये जो मैंने 17,800 का हाई था उसको भी मार्क करके रखा हुआ है, और जो हमारा 17,700 का जो सपोर्ट एरिया था वो भी मैंने मार्क करके रखा है। हमारा क्या प्लान था? हमारा सबसे पहले जो हमारा थोड़ा व्यू नेगेटिव साइड का था, तो हमने ये सोचा था कि मार्केट आज के दिन थोड़ा नेगेटिव साइड का मूव ले सकता है, यहाँ से एक इस टाइप का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा मार्केट में नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट ने जो हमने पॉइंट डिसाइड किया था, ये वाला हाई प्लस ये ट्रेंड लाइन, ये मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में ही ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक बुलिश मोमेंटम फर्स्ट कैंडल में ही नजर आया। साथ ही साथ में मार्केट ने अगली कैंडल में यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा रिजेक्शन लेके मार्केट ने 17,809 के आसपास का जो पिछला लेवल था 810 के आसपास का, उसी के पहले मार्केट ने क्लोज किया। अगली कैंडल भी छोटी सी एक कैंडल यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो मार्केट ने इस जो जगह है ये वाली, जहाँ पे हमने बोला था कि मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है दैट मीन्स हमारे लिए बुलिश व्यू रहेगा। तो मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, एक कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल क्लोज हुई, तीसरी कैंडल यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद में मार्केट ने इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया। यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट है जो है वो बनता था, और यहाँ से मार्केट ने हमारा जो टारगेट है 1:3 का वो दिया। वॉलेटिलिटी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि आज आरबीआई एमपीसी मीट थी जो कि हमने इग्नोर की, क्योंकि हमें कल उसको हमने मार्केट में के हिसाब से हमने उसके हिसाब से प्लान नहीं किया था। तो अब आरबीआई जो मीट है, ऐसी जब कोई भी इवेंट वाली सिचुएशन होती है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट आवर में या एटलीस्ट आरबीआई की जब तक वो पॉलिसी डिक्लेयर नहीं हो जाती, रेट्स वगैरह सारे डिस्क्लोज नहीं हो जाते, तब तक हमें कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं करना है। मार्केट को सेटल होने देना है। जब सारी चीज़ें हो जाए मार्केट में, सारी सिचुएशन मार्केट जो है देख ले, सारा जो वॉलेटिलिटी एब्जॉर्व कर ले, उसके बाद में हम सुकून में एंट्री ले सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हमें ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है यहाँ पे एग्जीक्यूशन तो बनता है, लेकिन हमें इस टाइप की सिचुएशन में एग्जीक्यूशन नहीं करना है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है, इसमें बड़े लॉस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्लान्ड वे में काम नहीं करते हैं तो आपके लॉस बड़े होंगे। अगर आप प्लान्ड वे में काम करते हैं, आपने अगर एग्जीक्यूशन यहाँ पे रखा है, इसके नीचे का एसएल लगा के रखा है, इवन अगर मार्केट यहाँ से जाके इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देता और यहाँ पे आप एग्जिट कर देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आप वापस से एंट्री लेते, वापस ट्राई करते, या आप एग्जिट नहीं करते और ये सब चीज़ें करते तो आपका अच्छा खासा पैसा जाता। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो एसएल डिसाइड किया है, जो हमने प्लान किया है, उसी हिसाब से हमें चलना होता है, तो ही आप पैसे बना सकते हैं। चलिए, कल अब आज के लिए तो ये हो गया। कल के लिए हमें क्या प्लान नज़र आ रहा है मार्केट में? देखिए, कल के लिए देखिए मार्केट ने आज क्या किया, यहाँ पे एक हाई क्रिएशन किया, अगेन मार्केट ने एक लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। 17,900 के आसपास में मार्केट ने थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट थोड़ा सा यहाँ से नीचे की तरफ आया। अब क्लोजिंग यहाँ कहीं मार्केट ने दे दी। दैट मीन्स मार्केट ने एक तो हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने बुलिश क्लोजिंग दी, और एक हिसाब से देखा जाए तो मार्केट जो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। कभी भी यहाँ पे आपको जो है हाईज जो है बहुत पास पास में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स मार्केट में जो मोमेंटम चाहिए वैसा मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम नहीं है। इवन दो कि सिचुएशन यहाँ पे देखने पे हमें लग रही है पॉजिटिव, लेकिन इतनी पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा हाईली मोमेंटम वाली सिचुएशन ये नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट मोमेंटम में होता तो मार्केट इस तरीके से चलता है। मार्केट कभी भी आपने देखा है तो मार्केट ये जो चल रहा है, मार्केट जो है वो ये ऐसा चल रहा है। दैट मीन्स मार्केट में अभी भी उस टाइप का मोमेंटम नहीं आया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है? देखिए, अभी स्टिल जब तक मार्केट जो है हमारे लिए, देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे, जिसके बाद में ही हमारे लिए सारी चीज़ें बनेंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल में आपको मार्क ये बता दूं कि देखिए स्विंग, लास्ट स्विंग जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो हम इसको जो है बहुत ही बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के रखेंगे, क्योंकि इसके नीचे जो है हमें कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि आज मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिखाया है, और अगर मार्केट कल के दिन जो है हमें बुलिश मोमेंटम दिखाना चाहता है और मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। मार्केट ने इसको ब्रेक करता है, दैट मीन्स
कोई भी हमें एक सॉलिड पॉइंट नज़र नहीं आएगा मार्केट में। ये जो पॉइंट है ये ब्रेक हुआ तो हमें जो है कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करना है ना। हम यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एकदम से जो है शॉर्ट साइड की ट्रेड नहीं ले सकते, पुट नहीं खरीद सकते, और एकदम से कहीं पे भी हम कॉल की पोजीशन नहीं ले सकते 17,000, क्योंकि 800 के आसपास में अच्छा खासा सपोर्ट नज़र आ रहा है, और इवन 17,850 के आसपास भी हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो ये एरिया में भी मार्केट में सपोर्ट है, यहाँ पे भी मार्केट में सपोर्ट है, तो हम एकदम से इसके नीचे जाने पर भी हम एकदम से जो है नेगेटिव ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। चलिए, पॉजिटिव ट्रेड कैसे ले सकते हैं हम? अगर बुलिश साइड का ट्रेड देखें तो हमें क्या ट्रेड नज़र आता है? देखिए, यहाँ से हमें ट्रेंड लाइन मार्क करनी है 2। अभी तो मैं इन सब चीज़ों को जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में ईजी रहेगा। सारे जो पुरानी ट्रेंड लाइन्स हैं और उन सारी चीज़ें मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 2 ट्रेंड लाइन बनाएंगे। एक तो ये ट्रेंड लाइन बनेगी जो नीचे से बनती हुई, ध्यान से अपने चार्ट पर बिल्कुल बना लीजिएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये एरिया जो है, यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन बनी नहीं है, फिर से बना लेते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें बनानी है, ठीक है। और इसके साथ ही हमें एक ट्रेंड लाइन छोटी सी यहाँ बनानी है, जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाएंगे, बस ये ट्रेंड लाइन बनानी है। हाई लेवल्स जो हमारे लिए ये है, ये हाई 17,900 का एक स्विंग जो हमें मार्क करना है वो ये है 17,845 के आसपास का, बस। इसके अलावा हमें अभी कुछ नहीं करना है। 17,800 पे भी हम एक मार्क कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेंज है, ठीक है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अब कैसे प्लान करना है ट्रेड एग्जीक्यूशन देख लीजिए, आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें बिल्कुल आराम से देखिए, समझिए, उसके बाद ही प्लान करिएगा। ये देखिए, ये एक इस तरीके से हमने सिनेरियो बना लिया। अब क्या है, अगर मार्केट जो है पॉजिटिव है, मार्केट बुलिश स्टिल, कल अगर मार्केट बुलिश रहना चाहता है तो मार्केट कैसे जाके ये मार्केट जो है ये लो पॉइंट को 17,845 के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि एज पर प्राइस एक्शन यहाँ से मार्केट ने ऊपर कंटिन्यू करना है, तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम क्या प्लान कर रहे हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में इस हाई को, ये छोटा सा स्विंग है यहाँ पे, इस स्विंग को यहाँ से मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद में इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे एक कॉल की पोजिशन ट्राई कर सकते हैं। एसएल जो है हमें इसके नीचे का रखना है, इस कैंडल के नीचे का हमारा एसएल आएगा 20 पॉइंट्स के आसपास का ये एरिया दिख रहा है हमें, तो अच्छा एक छोटा सा एसएल मिलेगा हमें। और पहला टारगेट जो है हमारा 17,900 एज इट इज़ जो है हाई, और इसको अगर फर्दर ब्रेक करता है तो जो हमारा पुराना टारगेट है 17,960 तक का हमें टारगेट देखने को ऊपर की तरफ मिल सकता है। सेकंड पोजीशन क्या बनती है, अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट जो खुलने के बाद में या नीचे जाने लगता है ना, यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगता है, तो हम यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नज़र आता है, कोई भी एक छोटा स्विंग बना के मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है यहाँ पे, इस तरीके का ध्यान रखिएगा। ऐसे आने के बाद में ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ आपको जो है ब्रेक करता हुआ नज़र आता है, तो हम इसके नीचे का एसएल लगा के यहाँ पे अगेन एक पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। टारगेट अगेन हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट के पास में स्कोप अच्छा रहेगा, है ना। 50 पॉइंट्स का स्कोप तो यही रहेगा, और उसके बाद में अगर ऊपर फर्दर ब्रेक करता है तो 17,960 तक का टारगेट जो है हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा टारगेट रहेगा। तो ये एक स्कोप बनता है। तो ये 2 कंडीशन बनती है। तीसरा सिचुएशन ये बनती है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए और यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ आके इसको ब्रेक कर दे, इस रेंज को, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि फिर हमारे लिए स्कोप बचेगा नहीं, क्योंकि टारगेट यहीं तक है। अब यहाँ पे आप एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस का लगाएंगे, यहाँ तो लगाएंगे नहीं इतना बड़ा स्टॉप लॉस। हमें जब तक कोई भी छोटा स्विंग नहीं मिलता तब, और यहाँ पे इवन स्विंग इस तरीके का बन भी जाए तो भी हम कहाँ इतने से एरिया में स्टॉप लॉस लगाए करेंगे क्या? जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। इसलिए सबसे अच्छा जो मैंने बताया यहाँ पे जो है इस टाइप का बने, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर मार्केट यहाँ एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा स्कोप नहीं रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर आता है, यहाँ से रिजेक्शन खाता है और इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, तो भी आप यहाँ पे एक छोटा एसएल लगा के ट्राई कर सकते हैं। टारगेट पहला तो यही रहेगा, और दूसरा टारगेट जो मैंने आपको बता दिया 17,960 करेगा, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी ट्रेड पोजीशन मेरे हिसाब से नहीं बनती है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है यहाँ से और इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर लेता है, तो हमें कोई भी पोजीशन जो है नहीं एग्जीक्यूशन नहीं करना है। हमें उस कल के दिन ट्रेड्स को अवॉइड कर देना है। नो ट्रेड, हम बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा व्यू जो है बुलिश है और मार्केट अगर इस टाइप का सेंटीमेंट दिखाता है तो हम नहीं लेंगे, हम अवॉइड करेंगे। सो
अब फटाफट हम एक बार ऑप्शन चेन पे नज़र भी डाल के और उसको भी कंक्लूड कर लेते हैं फटाफट। ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, ऑप्शन चेन पे जो सिचुएशन बन रही है वो भी हमें फाइनल एक व्यू दे देगी। देखिए ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो 17,900 देखिए यहाँ पे 17,900 जो हमने लेवल डिसाइड करी थी, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। स्टिल आज के दिन यहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग जो है इस एरिया में पूरी शॉर्ट कवर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी कुछ कवरिंग हुई है, लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ पे पोजीशंस हैं, यहाँ पे राइटिंग हमारे पास में है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये बहुत अगर ये ब्रेक होता है तो फिर देखिए 18,000 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसके ऊपर जो है स्कोप है, लेकिन स्टिल जो है अगर ऊपर ब्रेक करता है तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। नीचे की तरफ देखें तो देखिए यहाँ पे 17,850 पे ही आपको यहाँ राइटिंग नज़र आ रही है, देखिए अच्छी खासी। यहाँ पे देखिए 800 पे आपको अच्छी खासी राइटिंग नज़र आ रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा क्रिएट हो गया है, और हमने जो लेवल डिसाइड किया 850 का और 800 का, जो कि हमने कहा है कि 850 या 845 के नीचे मार्केट आता है, दैट मीन्स हमारे लिए कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करेगा। तो यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बीच में मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। सो हमारा जो डिसाइडिंग पॉइंट है मैंने आपको बता दिया, तो ये भी ऑप्शन चेन भी इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है। चलिए अब हम आ जाते हैं, हमारा FIDIS का डेटा फटाक से देख लेते हैं। देखिए FIDIS का डेटा भी हम देखेंगे तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर में आ जाएंगे। सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, इंडेक्स फ्यूचर में आ जाएंगे। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में FIIs बुलिश हैं, DIIs बेयरिश हैं, क्लाइंट्स रिटेलर्स बेयरिश हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर न्यूट्रल है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे तो FIIs बुलिश हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बेयरिश हैं, रिटेलर्स बेयरिश हैं, DIIs न्यूट्रल हैं। स्टॉक कॉल में अगर हम देखेंगे तो रिटेलर्स बियरिश हैं, FIIs जो हैं थोड़े से बुलिश हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर बुलिश हैं। यहाँ पे स्टॉक पुट की बात कर लें, FIIs बुलिश हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर बुलिश हैं, रिटेलर्स बियरिश हैं, DIIs जो है न्यूट्रल है। इंडेक्स कॉल की हम बात करें तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स जो है बियरिश हैं, रिटेलर्स बुलिश हैं, FIIs बियरिश हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स बुलिश हैं। ये थोड़ा सा एक अगेंस्ट दिख रहा है। बाकी इंडेक्स पुट में रिटेलर्स बियरिश हैं, FIIs न्यूट्रल टू बुलिश हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स बुलिश हैं। तो मैक्सिमम स्पेस अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है FIIs जो हैं हमें जो है प्रोज और FIIs जो है बुलिश साइड नज़र आ रहे हैं, एक इस एरिया को छोड़ के, इंडेक्स कॉल को छोड़ के। बाकी सब जगह पे हमें बुलिश नज़र आ रहा है। दैट मीन्स थोड़ा व्यू हमारा बुलिश साइड ज़्यादा रहेगा। ये भी हमारे लिए ये कंक्लूड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारे सारे डेटा पॉइंट्स भी साथ में हमें जो है बुलिश व्यू दिखा रहे हैं। तो वापस आ जाते हैं चार्ट पे, और हमने जो प्लान किया था फाइनल वो मैं आपको बता चुका हूँ। 17,845 के नीचे अगर मार्केट आ जाए नो ट्रेड, है ना, ठीक है। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी, मार्केट यहाँ से इस तरीके से जाता है, सेकंड ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी कल के लिए। पहला टारगेट यही 17,900 का, दूसरा टारगेट 17,960। दैट्स इट, कल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आपके पैसे बच रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि व्यूज़ मिले, मोटिवेशन मिले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। तो बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू सो मच।